एक बार की बात है, एक राजा और उस राजा की एक कन्या थी। राजा की वह कन्या यानी कि वो राजकुमारी उम्र के हिसाब से सियानी हो चली और रानी को उसकी शादी की चिंता सताई जा रही थी। रानी अक्सर राजा से कहती कि राजन, बेटिया राजकुमारी सियानी हो गई है, आप इसकी शादी का कोई प्रबंध करें, इसकी शादी करें। और राजा अक्सर रानी की बात को टाल देता, क्योंकि राजा बड़ा सूझवान समझदार था। राजा जानता था कि इसका भी समय आएगा और जब उचित समय आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रानी चूंकि माँ थी और माँ के नाते वह इस बात की बराबर चिंता रखती। उस राजमहल में एक महिला सालों से साफ सफाई का काम करने के लिए आती थी। लेकिन रानी तो ठहरी माँ, और रानी से रहा नहीं गया। रानी उस सफाई करने वाली उस औरत से, उस जमादार से कहती है कि देखो, हमारी बेटी, हमारी राजकुमारी सियानी हो गई है। मैं कितनी बार राजा से कह चुकी हूँ कि राजन, बेटी का विवाह कर दो, विवाह की कोई तैयारियां करो, लेकिन राजा है कि मेरी सुनते ही नहीं। न जाने उस जमादारिन को क्या सोचता है कि वो कहती है कि रानी चिंता किस बात की करती, क्यों करती है, मेरा बेटा है ना, आप उससे कर दीजिए। और जब रानी ने उस सफाई करने वाली जमादारिन के मुख से ये बात सुनी तो उसे बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया, लेकिन वो कुछ नहीं बोले और बस इस बात को अपने भीतर ही पी गई और उसने कुछ नहीं कहा। और जमादारिन से कहा कि यदि तेरा काम हो गया तो तू अपने घर जा। और वह सफाई करने वाली अपना काम पूरा करके अपने घर को चली गई। अगले दिन फिर वही बात होती है तो वह जमादारिन पूछती है कि रानी साहिबा, कोई रिश्ते की बात बनी? तो रानी कहने लगी कि नहीं। तो वह जमादारिन फिर कहती है कि आप क्यों चिंता करते हो, मेरा बेटा है। आज रानी को बड़ा गुस्सा आया और उसने उस गुस्से में उस जमादारिन को महल से निकाल दिया। उसे कह दिया कि अब तुझे यहाँ कभी काम करने आने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम कोई और काम वाली लगा। और इस प्रकार से रानी पूरा दिन उस सफाई करने वाली जमादारिन की बात सुन करके उसकी बात से बड़ी हैरान और परेशान रही। रात्रि में जब राजा रानी के पास आते हैं तो राजा देखता है कि आज रानी का चेहरा गुस्से में भी है, तमतमाया हुआ है और रानी का मन कुछ उदास है, खिन्न। तो उसने रानी से कारण जानना चाहा तो रानी कहने लगी कि ये सब आपकी वजह से हो। राजा कहने लगा कि मेरी ऐसी क्या वजह होगी, मैंने ऐसा क्या कर दिया, क्या कह दिया? तो रानी
कहने लगी कि मैं कितने समय से आपको कह रही हूँ कि राजकुमारी सयानी हो गई है, शादी की उम्र हो गई है, आप उसके लिए रिश्ता क्यों नहीं देख लेते। तो राजा ने कहा कि इसमें कौन सी नई बात और कौन सी बड़ी बात है, अच्छा समय आने वाला है, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जानता हूँ। लेकिन इसमें तुम्हारा खिन्न होना, नाराज होना, तो रानी कहती है कि मैंने कल अपनी सफाई करने वाली जमादार से ये बात कही तो उसने कहा कि मेरा बेटा है। कल तो मैंने अधिक गुस्सा नहीं किया, बस उसको घर से भेज दिया, लेकिन आज फिर उसने वही बात दोहराई कि रानी आप क्यों चिंता करती हो, आपकी बेटी के लिए मेरा बेटा है ना। आज मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैं तब से लेकर के अब तक बड़ी व्यथित हूँ, बड़ी दुखी हूँ, और उन्होंने उसे राजमहल से भी निकाल दिया। राजा बड़े सूझवान थे, बड़े समझदार थे। राजा ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, निश्चय ही जमादारिन के मुंह से कोई और बोल रहा था, उस वक्त वह आपे में नहीं थी। तो रानी ये बात सुनकर बड़ी अवाक रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, वहां तो उस वक्त कोई भी नहीं था, खुद जमादारिन ही ये बात बोल रही थी। तो राजा ने कहा नहीं। तो वो कहने लगी कि नहीं, कोई और नहीं था, तीसरा व्यक्ति, हम दो के अलावा। तो राजा कहने लगा कि ये बताओ, जिस वक्त उस सफाई करने वाली जमादारी ने ये बात कही, उस वक्त वह कहाँ खड़ी थी। तो रानी ने वो जगह बताई कि वो यहाँ खड़ी थी, इशारा करके। तो राजा ने कहा कि ठीक है, इसका भी हम निर्णय करेंगे और निर्णय आपके समक्ष होगा। राजा ने रानी से कहा कि आज आप आराम करें, आराम से सो जाएं, कल इसका निर्णय होगा। लेकिन रानी को नींद कहाँ, उसकी तो आंखों में कोसों नींद नहीं। वह तो लगातार उस जमादारिन को भला बुरा कहे जा रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि उसकी इतनी हिम्मत कि वह मेरी बेटी का रिश्ता, राजकुमारी का रिश्ता अपने बेटे से करने की बात। लेकिन राजा बुद्धिमान सूझवान था। अगले दिन राजा ने वहां पर मजदूर बुलाए, उनसे कहा कि इस जमीन की खुदाई की जाए। और जब मजदूरों ने वहां खुदाई की, कुछ थोड़ी गहराई तक जब खुदाई हुई, तो वहां पर सोने चांदी के, धन के भरे हुए, असरफियों के भरे हुए घड़े मिले। और राजा ने रानी से बुला कर कहा कि देखो, कहते ये माया का खेल है, माया का कमाल है। वह जमादारिन नहीं बोल रही थी, वह इस माया के ढेर पर खड़ी थी और ये माया बोल रही थी, माया अपने मुंह से बुलवा रही थी। तब रानी को समझ में आया कि ये बात है। तो ये सत्य है कि कई बार हम किसी, जिसे हम छोटा मानते हैं, गरीब मानते हैं, या किसी काबिल नहीं मानते, और वह अपने मुंह से कोई ऊंची बड़ी बात कहे तो हम उस बात का बुरा मान जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, उससे संबंध खराब कर लेते हैं या उसका अपमान कर देते हैं। और यदि हम सूझवान हो, राजा की तरह बिल्कुल समझदार हों, तो हम विवेक पूर्ण यदि सोचें, तो निश्चित ही हमें उस कहने का आशय, उस कहने का अर्थ मालूम हो जाएगा, जैसे राजा को मालूम।